Hello friends, welcome to OASIS JEE classes. The future begins here. This is कल्पना एंड डिस्कस करेंगे आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्लास 9th का जो है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, और इसका जो एक टॉपिक है क्यूब एंड क्यूबॉइड। इन पार्ट्स को हम आज के सेशन में क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिनके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम अगर हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो आप इन्हें शेयर कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ये वीडियोस पहुँचे और वो गेट कर सके। इनसे जो बेनिफिट है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमें बूस्टअप करने के लिए। सो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड को बेसिकली समझते हैं। तो क्यूबॉइड, जैसे कि आप बेसिकली जिस रूम में आप बैठे होते हैं वो इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड और क्यूब होता है, या तो वो क्यूब के शेप में होगा या क्यूबॉइड के शेप में होगा। तो जनरली वो क्यूबॉइड के शेप में होगा क्योंकि उनका लेंथ ब्रेथ डिफर होता है और हाइट डिफर होता है, इसलिए। तो आप फिगर देख रहे हैं, ये बेसिकली ये जो है आपका क्यूबॉइड का फिगर है, जिसमें आपको इंक्लूड किया गया है ये पार्ट है, ये हाइट है आपका, ये लेंथ हो गया, और ये बोल सकते हैं विड्थ भी बोल सकते हैं आप इसे, डेप्थ भी बोल सकते हैं। तो एक रूम होगा तो एक आपका विड्थ होगा, एक लेंथ होगा, और यहाँ पे जो इंक्लूड हो रहा है वो हाइट इंक्लूड हो रहा है। चूँकि ये 3D फिगर है तो 3D फिगर में हाइट इंक्लूडेड हो जाता है। तो आप में ये मान के चलो कि एक रेक्टेंगुलर पेज है और इसी तरीके का पेज को आप एक के ऊपर एक आप रखते चले जाएंगे तो वो क्या लेगा, वो सॉलिड क्यूबॉइड का शेप ले लेगा। ठीक ना, बिल्कुल ये जो डब्बा आपको दिख रहा है बिल्कुल उसी तरीके का ये फिगर कंटेन कर लेगा। तो उस तरीके से आप इसे सॉलिड क्यूबॉइड बोल सकते हैं। तो चलिए, इसका जो वॉल्यूम है वो हम फाइंड करते हैं यहाँ से। तो जो वॉल्यूम है, अब मान के चलिए ये कि एक आपने रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर लिया, तो इनका जो वॉल्यूम है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तो होता ही है। तो अगर 1 यूनिट इनका जो थिकनेस है पेपर का, अगर 1 यूनिट है तो क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू 1। अगर सेकेंड आपने पेज इसके ऊपर, अगर सेकेंड पेज को आपने रखा तो L इंटू बी इंटू 2। थर्ड पेज को आपने रखा, यानी कि उनका जो थिकनेस है 3 यूनिट है, तो L इंटू बी इंटू 3 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से L इंटू बी इंटू जितना भी आपका मतलब हाइट चेंज होते जाएगा वो उतना तक, 1 पीस ऑफ पेपर, 2 पीस ऑफ पेपर, 3 पीस ऑफ पेपर या 4 पीस ऑफ पेपर एंड सो ऑन, n पीस ऑफ पेपर, तो L इंटू बी इंटू n होगा। तो ये मान के चलते हैं कि जितना भी वर्टिकली आपका पेपर आप रखते जा रहे हो वो H पीस ऑफ पेपर है, यानी नंबर ऑफ पेपर क्या हो गया, H हो गया। तो L इंटू बी इंटू H होना चाहिए, यानी जितनी यूनिट उनका थिकनेस बढ़ते जाएगा उनसे आप मल्टीप्लाई कर लोगे। तो बेसिकली अगर बात करें तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो सकता है, एरिया इंटू हाइट। ये देखें, L इंटू बी इज द एरिया इंटू, और ये क्या है, हाइट। तो एरिया इंटू हाइट को हम लोग वॉल्यूम बोल सकते हैं। तो किसी भी फिगर में, नॉट कि एक सिर्फ क्यूबॉइड ही है, किसी भी फिगर के एरिया में अगर आप उन्हें उनके हाइट से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या कहलाएगा, वो उनका उस फिगर का वॉल्यूम कहलाएगा। अब मान लेते हैं कोई ऐसा फिगर है जिनका एरिया आपको ऑलरेडी क्वेश्चन से मालूम है, ठीक ना। तो और मान लेते हैं कि मिट्टी ही है जो इस फिगर में आपको इस तरीके से स्प्रेड किया हुआ है, ठीक, मिट्टी है स्प्रेड किया हुआ है और इनका एरिया आपको पता है। तो इनका अगर वॉल्यूम आपको फाइंड करना होगा तो ये मिट्टी जितना हाइट पे जाएगा उसे आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी एरिया इंटू हाइट, जो भी एरिया होगा उनमें इनके मिट्टी का जो लेवल है उनको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो फिगर क्या है डजेंट मैटर, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू हाइट होता है। तो एरिया इज द L इंटू बी, क्योंकि इनका जो बेस है वो क्या है, रेक्टेंगुलर है, तो L इंटू बी हो गया, और जितना भी इनका हाइट ऊपर जाएगा उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा। तो बेसिक बातें यही है। सेकेंड आते हैं नेचुरल सरफेस एरिया। तो अब नेचुरल सरफेस एरिया में इनके किस एरिया को काउंट करते हैं ये देखेंगे। तो ये आप
जान लो कि नेचुरल सरफेस एरिया में जो काउंट किया जाता है वो एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल को काउंट किया जाता है। यानी बोल सकते हैं कि नेचुरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फोर वॉल। तो आप जिस रूम में आप बैठे हो ये एक क्यूबाइड का ही शेप है, तो आप जितने भी आपके वॉल हैं वो वॉल के एरिया को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो आप क्या देखेंगे, तो एक तो वॉल आपका ये हो गया, आप अगर फिगर के अकॉर्डिंग में चलेंगे तो एक वॉल आपका ये हो गया, तो ये क्या है ब्रेथ इनटू ये क्या है हाइट, तो BH। तो इनके इस साइड का जो दीवार होगा इनका भी क्या हो जाएगा ब्रेथ इनटू हाइट, तो ब्रेथ इनटू हाइट टोटल कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं ना 2BH। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं इसे डिलीट करूँ तो यहाँ पे देखेंगे ये जो फ्रंट का जो आप देख रहे हैं वो क्या है, वो L इंटू H है, L इंटू H है। और फिर इनके बैक जो साइड का है ये इनका भी तो L इंटू H हो जाएगा ना, दीवार तो यही है ना, तो क्या हो जाएगा 2L इंटू H। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 2LH प्लस 2BH। अगर आप यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे और H भी कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा 2H इंटू L प्लस B। अब इसी बात को इस तरीके से आप लिख सकते हैं 2 इंटू L प्लस B, और इस H को आप शिफ्ट कर सकते हैं लास्ट में। तो एक ही चीज़ें हैं, तो बेसिकली आपको याद करने के लिए ये फोकस होना चाहिए 2 इंटू L प्लस B इंटू H। ये है आपका एरिया ऑफ फोर वॉल या नेचुरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आप बोल सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। तो चलिए अब इसी तरीके से इनके नेक्स्ट पार्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आप काउंट करोगे क्या नहीं करोगे, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब हुआ कोई भी किसी भी सॉलिड को आप जो सॉलिड होता है उन्हें आप कितने पार्ट्स में टच कर सकते हैं। तो इनका जो भी फेस होगा, इनका जितना भी फेस होगा वो सारे फेस को आप टच कर सकते हैं। तो आप जिस रूम में बैठे हुए हो आप देखो कि इनका कितना फेस है, तो आपको दिखेगा कि 4 वॉल तो होगा ही, प्लस ऊपर का सेलिंग और नीचे का फ्लोर आप ऐड करो, टोटल 6 फेसेस हो गया, हुआ ना। क्योंकि उस समय ऊपर का सेलिंग और नीचे का जो फ्लोर होता है या ये वाला पार्ट, ये फ्लोर काउंट नहीं होता है नेचुरल सरफेस एरिया में। टोटल सरफेस एरिया में सिर्फ सेलिंग और फ्लोर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है नेचुरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सेलिंग प्लस एरिया ऑफ फ्लोर, आप इसे ऐड कर दो, ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। क्योंकि ये वो पार्ट है जहाँ से आप इसे क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो दीवार को तो आप टच कर ही सकते हो, प्लस सेलिंग को भी टच कर सकते हो और फ्लोर को भी टच कर सकते हो, तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो एरिया ऑफ फोर वॉल तो आप लोग को ऑलरेडी पता था ना, एरिया ऑफ फोर वॉल ऑलरेडी पता था। अब ऊपर का क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो पार्ट है आप खुद यहाँ पे देखो तो ये हो जाएगा L इंटू B, ठीक ना। और फिर नीचे वाला जो पार्ट है वो भी हो जाएगा L इंटू B हो जाएगा। तो ये टोटल L इंटू B कितना हो गया 2, तो यहाँ भी 2LB हो गया। तो बस आप 2 कॉमन ले लो तो बस यही आपका फॉर्मूला बचता है 2 इंटू LB प्लस BH इंटू LH। ये हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, बस यही होगा। बस बेसिकली आपका जितना भी फेस है उनका एरिया आपको क्या किया गया है, सम ऑफ किया गया है। तो याद करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपना कॉमन सेंस लगा करके आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं खुद से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इनके डायगोनल्स पे आते हैं। इंपॉर्टेंट ये है आपका डायगोनल्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डायगोनल्स को समझने के लिए आप फिगर में ये कट पूरा क्लियर आपको दिख रहा है, अगर आपने फिगर क्लियर कर लिया तो बाकी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएगी। डायगोनल्स यानी कि डायगोनल से एक डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट स्टिक है जो आप अपने रूम्स के अंदर या क्यूबॉइड के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। तो वो स्टिक जो होगा जब तक आप डायगोनली नहीं रखेंगे तब तक वो सबसे लॉन्गेस्ट स्टिक मतलब वही होगा जो आप डायगोनली एडजस्ट कर पाएंगे, है ना। तो सबसे लॉन्गेस्ट स्टिक जो यहाँ पर आपका बनने वाला है वो यही बनने वाला है, ये वाला पार्ट जो हो जाएगा वही होगा सबसे लॉन्गेस्ट स्टिक। तो आप इनका जो है
डायमेंशन आपको फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देख रहे हैं कि ये जो पार्ट्स है, ठीक ना, ये रहा आपका हाइट। तो ये जो हाइट है, ये नीचे वाला जो सरफेस है आपका फ्लोर, ये वाला पार्ट, इनके साथ क्या करेगा, फ्लोर क्या है, ये फ्लोर के साथ ये हाइट हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल फॉर्म करेगा। फ्लोर के साथ जो है हाइट, क्योंकि ये इस तरीके से नहीं आया है, जब आप 3D फिगर में देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट है, ये एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो सिंपल बात है, जब परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो अगर मुझे ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों का वैल्यू अगर मालूम हो जाए तो इसे डायगोनल निकालना क्या है, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप देखो, ये तो h है ही, ये वाला जो पार्ट है वो तो h है ही, लेकिन अब क्या है कि वो तो h है, तो मुझे ये पार्ट क्या करना है, क्लियर करना है। ये वाला पार्ट कैसे क्लियर किया जाए, तो ये पार्ट कैसे करेंगे, तो देखेंगे क्या कि रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे भी क्या बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे वाला में जब ये डायगोनल निकालिएगा, बहुत ज़्यादा लाइट, नीचे जब डायगोनल्स आप फाइंड करोगे, ये वाला डायगोनल्स, तो ये 90 डिग्री है, तो कैसे हो जाएगा, सिंपल बात है, HF की जो स्क्वायर हो जाएगी, HF की जो स्क्वायर हो जाएगी वो हो जाएगी क्या, सिंपल है, HG का स्क्वायर प्लस, यानी HG कहने का मतलब L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही तो हो जाएगा ना। तो सिंपल बात है, HF इज़ द, तो HF क्या हो जाएगा, HF की जो वैल्यू आ जाएगी, या HF रहने दीजिए आप, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यूज़ कर लेंगे इसका। अभी जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसमें आते हैं हम लोग, बड़े वाले ट्रायंगल्स में आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या, अब यहाँ पे बड़े वाले ट्रायंगल्स में आते हैं, तो ये पार्ट तो हमें पता चल गया, हमें ये पार्ट पता करना है। तो ये क्या है, ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा हाइपोटेनियस है ना। तो यहाँ पे यानी कि HB का स्क्वायर जो हो जाएगा, HB का जो स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेसिकली ये H की स्क्वायर प्लस ये वाला की स्क्वायर प्लस ये वाला पार्ट की स्क्वायर, और ये वाला पार्ट क्या है, वही है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये तो HB की स्क्वायर निकली ना, हमें HB की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो इसका मतलब L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर रूट अंडर होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए यहाँ पे। तो क्लियर है डायगोनल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो इस फिगर से ओके फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है क्यूब। क्यूब बेसिकली आपका क्यूबॉइड की तरह ही होगा। आप कह सकते हो कि ऐसे कोई भी क्यूबॉइड जिनका जो डायमेंशन होता है वो सेम होता है, यानी कि ऐसे कोई भी क्यूबॉइड जिनका L और B और H जो है वो सेम हो, यानी कि उनका जो डायमेंशन है, जिनका लेंथ है वो क्या हो, सेम हो, वो सारे क्यूबॉइड को हम लोग क्यूब बोलेंगे। बस इतना सा ही डिफरेंस है क्यूबॉइड और क्यूब में। इनका जो बेस होगा वो मेनली स्क्वायर बेस्ड होगा, क्योंकि L और B क्या है, दोनों सेम है। अगर इनके फेसेस की बात करें तो आप खुद जिस रूम में बैठे हो आप काउंट कर लो। इससे पहले भी आपने क्यूबॉइड में काउंट किया था कि टोटल 4 जो है वो वॉल है, एक सेलिंग हो जाएगा, एक फ्लोर हो जाएगा। तो टोटल फेसेस की बात करें तो ये टोटल 6 फेसेस हो जाएंगे। एज की बात करें तो टोटल 8 हो जाएगा। काउंट कर लो, 4 ऊपर 4 नीचे, और आपका हाइट में कितना 4 हो जाएगा, कॉर्नर में काउंट हो जाएगा। तो टोटल एज जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। ये वर्टेक्स हो जाएगा 8। देन फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है आपका क्यूब। तो क्यूब बेसिकली क्यूबॉइड की तरह ही होता है। ऐसा कोई भी क्यूबॉइड जिनका लेंथ जो है वो ब्रेथ और इज इक्वल्स टू हाइट, तीनों आपस में अगर इक्वल है तो ऐसे ही क्यूबॉइड को हम लोग क्यूब बोलेंगे, और कुछ भी डिफरेंस इसमें नहीं है।
ठीक है। बेसिकली जितना जो एजेस जो फेसेस आपको देखने को मिलेंगे क्यूबॉइड में, वही एजेस वही फेसेस आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं एक बार अगर आप गो थ्रू हो जाइए, तो अगर आप फेसेस को काउंट करोगे तो टोटल 6 फेसेस आपका आएगा। बेसिकली फेसेस आप काउंट कर सकते हो, जो वॉल है आपका और जो सेलिंग है और जो फ्लोर है वो। एजेस को आप काउंट कर सकते हो, तो एजेस आप देखो फिगर्स के अकॉर्डिंग देख लो, 1 2 3 4, 4 ऊपर हो गया, उसी तरीके से 4 हमारा नीचे हो जाएगा एज, और ये 4 हमारा ये जो आपको दिख रहा है 4 ये हो गया। तो टोटल 12 हो जाएंगे क्या, एजेस जो हो जाएगा वो टोटल 12 हो जाएगा। इसी तरीके से फिगर के अकॉर्डिंग आप देखें वर्टेक्स काउंट करेंगे, तो देखो यहाँ पर एक ये वर्टेक्स है, दूसरा वर्टेक्स, थर्ड, फोर्थ, बिल्कुल उसी तरीके से वो नीचे भी हो जाएगा, है ना वर्टेक्स। तो 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल कितना हो गया, 8 वर्टेक्स हमारा हो गया। तो आप फिगर आउट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ से। अब नेक्स्ट आगे आते हैं। अब कुछ फार्मूलाज के आते हैं फार्मूला पे। तो फार्मूला के लिए कुछ करना नहीं है, जनरली ये क्यूबॉइड ही है, तो आप क्यूबॉइड में ही आप क्या कर लो, इनके एजेस को पुट अप कर लो। इनका क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट जितने भी डायमेंशन है सारे सेम है। तो आप सपोज कर लो कि इनका जो डायमेंशन है ए, यानी लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए और हाइट भी तुम्हारा ए ही हो जाएगा। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर तीनों ही ए ही है, तो अगर आप वॉल्यूम को कंटेन करने जाओगे, सिंपल बात है, अगर वॉल्यूम कंटेन करने जाओगे, एक बार मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, यहाँ पे देखेंगे अगर आप वॉल्यूम को काउंट करने जाएंगे तो क्या होने वाला है। तो वॉल्यूम अगर काउंट करने जाएंगे तो सिंपल बात है ना, ए और ए, ये ए है आपका, ब्रेथ भी और लेंथ भी सारे ए ही है। तो सिंपल बात है, L इंटू बी इंटू एच ही होता है ना फॉर्मूला। तो L इज़ ए, है ना, बी भी क्या हो जाएगा ए, और हाइट भी क्या हो जाएगा ए, सारे ए ही हैं। तो आप मल्टीप्लाई कर लो तो a⁻³ हो जाना है। तो वॉल्यूम कुछ नहीं, क्यूबॉइड के फॉर्मूला में रखना है आपको, डिराइव कर सकते हो आप। बेसिकली ये क्यूबॉइड ही है जिनका L B H सेम है। तो वॉल्यूम क्लियर हो गया। सेकेंड है आपका यहाँ, सेकेंड है आपका इनका नेचुरल सरफेस एरिया LSA पर आप फोकस कर सकते हैं। इनका एक बार क्लियर कर लूँ तो आपको बेसिकली दे देंगे इनका क्या फॉर्मूला होता है। LSA जो होगा बिल्कुल उन्हीं की तरीके से क्या हो जाएगा, जो 4 वॉल है आप उसे काउंट कर सकते हो, या तो आप काउंट कर लो या तो उनके फार्मूलाज में पुटअप कर लो। जो क्यूबॉइड का नेचुरल सरफेस एरिया है उसमें आप पुटअप कर सकते हैं, है ना। 2 इंटू एल की वैल्यू भी ए, एल प्लस बी यानी कि ब्रेथ की वैल्यू भी ए, इंटू हाइट की वैल्यू भी ए ही हो जाएगा। तो आप देख लो 2 इंटू 2a इंटू ए, तो क्या हो जाएगा 4a की स्क्वायर, है ना। तो जो क्यूबॉइड का फॉर्मूला है उसमें ही आप क्या कर लो, इनके एजेस को पुट कर लो, तो आपको LSA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आपको पता है कि LSA का मतलब क्या हो गया, LSA का मतलब हो जाएगा इनके जितने भी बेसिकली आप बोल सकते हैं इनके जितने भी वॉल हैं उनको आप काउंट कर सकते हो, एरिया ऑफ 4 वॉल। तो एरिया ऑफ 4 वॉल, तो जितने भी ये बने हुए हैं वो सब स्क्वायर से मिलके बने हुए हैं, तो सारे तो स्क्वायर का सेम ही हो जाएगा। तो 4 वॉल है तो एक वॉल का कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर यानी एक ही स्क्वायर, है ना। एक वॉल का तो एरिया होना चाहिए ए स्क्वायर, टोटल 4 वॉल है तो 4a स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तो फॉर्मूला आप इस तरीके से भी माइंड मेकअप कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। अगर आपसे स्लिप ऑफ माइंड हो जाता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है आपका, अच्छा अभी तो टोटल सरफेस एरिया है, तो टोटल सरफेस एरिया भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं TSA। तो बिल्कुल उसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया में होता क्या है कि जहाँ से आप इसे टच कर सकते हो, यानी इनके सेलिंग को और इनके फ्लोर को आप काउंट कर लो। तो टोटल तो 4a स्क्वायर था ही नेचुरल सरफेस एरिया, अब प्लस सेलिंग ऊपर a स्क्वायर और नीचे का फ्लोर का a स्क्वायर आप ऐड कर लो, तो टोटल कितना हो जाएगा 6a की स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होना चाहिए 6a की स्क्वायर। आप इसे खुद काउंट कर सकते हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है ये चीज़। अब आते हैं लास्टली जो बचेगा आपका डायगोनल के लिए भी कुछ भी नहीं करना, आपको पता है ना डायगोनल तो एक बार आप फाइंड कर ही चुके हो। तो डायगोनल बेसिकली जैसे आपने क्यूबॉइड का फाइंड किया है बिल्कुल वही है ना। तो डायगोनल का फॉर्मूला L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ओके एक मिनट,
डायगोनल का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा रूट अंडर एल की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर, ये बात। तो यहाँ से आप एल बी और एच की वैल्यू अगर आप सेम पुटअप करोगे तो क्या आने का है, ए की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर, इट मीन्स क्या आने का है 3a की स्क्वायर। अब 3 तो रूट से बाहर आएगा नहीं, तो √3 आई इंटू डबल का सिंगल यानी कि √3 इंटू ए, ये आपका क्या आ गया डायगोनल ऑफ क्यूब आप बोल सकते हैं इसे बेसिकली। तो आप हर चीज़ को आप खुद से फाइंड कर सकते हैं, ऐसी कोई आपको फार्मूला रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हर जो फार्मूला है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर क्यूबॉइड को फार्मूला याद है तो आपको क्यूब की रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बेस्ड है आपका क्यूबॉइड पे ही। क्यूबॉइड के लिए भी रटने का ज़रूरत है नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से आप कैलकुलेट किया जा सकता है डायगोनल्स को। बेसिक जो जानकारी है उनसे आप डिराइव कर सकते हैं सारे फार्मूलाज को। तो कुछ भी आपको यहाँ पे याद करने की ज़रूरत है भी नहीं। और मैथमेटिक्स कभी भी आपको रटने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। इनफैक्ट कोई भी जो सब्जेक्ट है वो आपको रटने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है, बट स्पेशली मैथमेटिक्स में आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है किसी भी चीज़ को। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा जो अभी तक आपने पढ़ा इसका कंक्लूज़न है। देख लो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम को आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे देख लो वॉल्यूम को आप बोल सकते हो ए क्यू, है ना, अभी तो आपने पढ़ा ए क्यू। ये है सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे दे रखा है, डायगोनल्स √3 एंड एजेस कैसे फाइंड करेंगे, बस डायगोनल्स का यूज़ करके। अगर आपको या वॉल्यूम्स से यूज़ करके कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, है ना, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है ना। जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा उनके अकॉर्डिंग आप किसी भी सिचुएशन में। अब यहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम है तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो एज और वॉल्यूम, दोनों में से एक चीज़ जो होगा वो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। यहाँ भी दोनों में से एक चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया होगा, या तो एज दिया होगा या तो सरफेस एरिया दिया होगा। अगर आपने सरफेस एरिया क्वेश्चन में दे रखा है तो आपसे एज पूछेंगे, और अगर एज दे रखा है तो इन चारों में से कोई भी पूछा जा सकता है। तो बेसिकली जो भी जब भी एज निकालने की बात आएगी तो जो भी क्वेश्चंस में आपको क्लियर दे रखा होगा, चाहे तो सरफेस एरिया हो, चाहे तो डायगोनल हो, चाहे तो वॉल्यूम हो, आप उसी फार्मूलाज को अप्लाई कर करके आप एजेस को फाइंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आप कुछ क्वेश्चंस को हमारे साथ डील कर सकते हैं, जिससे कि विदाउट, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन होता है बिल्कुल फार्मूला से डिफरेंस चला जाता है। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ लॉजिक के अनुसार कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है आपको। तो देखो क्वेश्चन में जो फार्मूलाज है आपका वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हर चीज़ नहीं है फार्मूला। तो आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा ना वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो एक क्वेश्चन है जिसमें द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम आर, यानी LBH आपको दे रखा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड सेलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 मीटर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि पेंटिंग का जो कॉस्ट है वो फाइंड करना है। तो पेंटिंग हुआ कहाँ है, पहले ये लॉजिक लगाओ। तो पेंटिंग हुआ है एरिया पे पेंट किया गया है ना। तो एरिया पे पेंट किया गया है, तो यहाँ पे बोला गया है वॉल पे पेंट किया गया है एंड सेलिंग को पेंट किया गया है, ये ने इंक्लूड किया है। अगर उन्होंने नहीं बोलता है कि सेलिंग पे को किया है तो केवल हम लोग वॉल का ही निकालते कि पेंटिंग वॉल पे ही हुआ है, क्योंकि फ्लोर पे तो पेंटिंग नहीं करेंगे ना। फ्लोर पे जनरली कॉमन सेंस के अनुसार हम लोग टाइल्स यूज़ करते हैं, तो फ्लोर का नहीं लेंगे हम लोग, एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस सेलिंग ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना चाहिए कि हमें जिस एरिया को पेंट करना है उस एरिया को आपको फाइंड करना है, तभी आप पेंटिंग एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली अब जाओ तो पेंटिंग कहाँ कर रहे हो, पेंटिंग एरिया इज इक्वल्स टू पेंटिंग एरिया, जो पेंटिंग एरिया होगा आपका वो हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ 4 वॉल, है ना। एरिया ऑफ 4 वॉल इट मीन्स 2 इंटू L प्लस B। अब मैं इरेजर यूज़ कर लूँ, यहाँ पे पेंटिंग एरिया को आप लोग क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू L प्लस B इंटू H बोला जा सकता है ना। क्यों, क्योंकि जो पेंटिंग एरिया हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B इंटू
एच, क्योंकि एरिया ऑफ 4 वॉल को पेंट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे सेलिंग को, तो सेलिंग जो होगा वो क्या होगा एल इंटू बी होगा, तो यहाँ पे एल इंटू बी को इंक्लूड करेंगे। तो ये आपका बेसिकली माइंड काम करना चाहिए। एल जो भी एल और बी और एच की वैल्यू है आप क्या कर सकते हैं इसमें पुटअप कर सकते हैं। तो एल और बी जो है 5 है प्लस 4 है, तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इंटू एच की जो वैल्यू है वो क्या है 3 है, प्लस एल इंटू बी है यानी 5 इंटू 4 है। टोटल कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा इनका सॉल्यूशन, और इनका 18 इंटू 3 अभी है बचा हुआ है, इंटू 3 ये वाला, और प्लस है आपका 5 इंटू 4 20, 54 प्लस 20 है ना। तो कितना हो जाएगा टोटल एरिया 4 इंटू 4 एंड 7 यानी कि 74 है ना। तो 74 जो आया वो आया आपका पेंटिंग एरिया आया है। 74 आपका पेंटिंग एरिया आया है। हमें क्या करना है पेंटिंग कॉस्ट फाइंड करना है। तो अब पेंटिंग कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, अभी एरिया याद रखेंगे, सिंपल बात है। अब एरिया आपको पता चल गया है 74। अब पेंटिंग पे आते हैं। एरिया कितना है आपका 74 मीटर स्क्वायर। अब क्या है हमें कॉस्ट फाइंड करना है। तो कॉस्ट का क्या माजरा है, तो कॉस्ट में आपको बोला गया है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 7.50 रुपीज़ है। तो जितना भी मीटर स्क्वायर होगा उनमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 74 मीटर स्क्वायर का क्या होना चाहिए 74 इंटू 7.50। तो इस तरीके से आप कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके कॉस्ट को फाइंड कर सकते हैं, सिंपल बात है। अब 1 यूनिट का आपको पता है तो कितने भी यूनिट का बोल दे तो मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं आप। नाउ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो चलिए एक और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को देखते हैं यहाँ पे। कब, जब आपको डायरेक्टली कुछ फाइंड नहीं करना हो, एजेस वगैरह फाइंड करना हो तो यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें देख रहे हैं द नेचुरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। आपको LSA दे रखा है ना। LSA आपको दे रखा है कितना 324 आपको LSA दे रखा है। तो फाइंड क्या करना है आपको वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया। तो कुछ भी अगर वॉल्यूम फाइंड करना है क्यूब का या टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, दोनों ही कंडीशन में आपको पता है कि जो वॉल्यूम है और टोटल सरफेस एरिया है इनका फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ ए, यानी कि एज के फॉर्म में इनका फार्मूला होता है। तो आप एज कैलकुलेट कर लो। तो एज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो मैंने क्या बोला जो भी दे रखा होगा कोई भी वॉल्यूम या LSA या TSA, तो यहाँ पर LSA दे रखा है तो LSA से ही एज फाइंड कर सकते हैं आप। तो LSA इज इक्वल टू 324। तो LSA की जो फॉर्मूला हो जाएगी वो क्या हो जाएगी तो 4A स्क्वायर, यानी 4A स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 324 के इक्वेट है। अब इसे कट आउट कर सकते हैं हम लोग 81। तो आप सोचो कि 81 जो है A स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो A की वैल्यू 9 आ सकती है, सिंपल बात, A की वैल्यू 9 आ सकती है। अब मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो या कुछ भी कैलकुलेट करना हो, अब तो आसान हो गया। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो 9 टू द पावर 3 हो सकता है ना, क्योंकि A टू द पावर 3 हो जाएगा है ना। तो 729 हो गया। अगर मुझे कुछ और भी फाइंड करना है, अगर मैं पेन की मैं कलर चेंज कर लूँ थोड़ा, अगर मुझे कुछ और भी फाइंड करना है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है TSA। तो TSA फाइंड करने के लिए TSA का फॉर्मूला 6 इंटू A की स्क्वायर, तो 6 इंटू 9 की स्क्वायर है ना। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो ये तो पता चला कि जब A पता है तो आप किसी भी चीज़ को फाइंड कर सकते हो, लेकिन A कैसे पता चले, तो जैसे जो भी आपको रिक्वायर्ड क्वेश्चन में दे रहा होगा है ना, वहीं से आपको क्या कर सकते हैं एज फाइंड कर सकते हैं। कुछ अलग आपको फॉर्मूला याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि एज की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, क्योंकि एज की फॉर्मूला LSA के फॉर्मेट में डिफरेंट हो जाएगा है ना, वॉल्यूम के फॉर्मेट में डिफरेंट हो जाएगा। जब आपको वॉल्यूम देना हो तो उस समय डिफरेंट हो जाएगा, LSA की फॉर्म में अलग हो जाएगा, TSA के फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो मैं यही बोल रही हूँ कि आप जो भी दे रखा होगा उससे आप कैलकुलेट कर लो क्या एज, और उसके बाद जो भी फाइंड करना हो आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट में हम देखेंगे एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी किसी का मुझे नंबर फाइंड करना हो, है ना। कोई बड़ी सी चीज़ है और उनसे आप छोटी छोटी चीज़ों को बनाते हो तो ओके फ्रेंड्स, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का नंबर फाइंड करना होता है। तो बेसिकली कोई बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, उनको कट कर करके छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को बनाएंगे, है ना। कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट होगा, है ना। अब मान लेते हैं कि एक लकड़ी का ब्लॉक है, इन्हें आप छोटे छोटे टुकड़े करके बनाएंगे तो वो जो छोटा जो टुकड़ा होगा इनका नंबर फाइंड करना होगा कि कितने नंबर्स हैं, है ना। तो सिंपल बात है कि इस बड़े ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा ऑब्जेक्ट ही डिवाइड हो रहा है छोटे छोटे पार्ट्स में। तो ऐसा ऐसा छोटा छोटा पार्ट्स जो है वो कितना बनाएगा, तो इस एक छोटे पार्ट से डिवाइड कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि ऐसा ऐसा कितना पार्ट्स ये बनाएगा। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका और इसी पे आपको क्वेश्चन दे रखा होगा। तो यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है, एक रूम भी है, उसका वॉल है, इस वॉल में कितना ईंट लगेगा, तो एक ईंट जो है उसका वॉल्यूम से अगर मैं डिवाइड कर दूं कि एक ईंट कितना वॉल्यूम कंटेन कर रहा है तो पता चल जाएगा इस पूरे वॉल में आपको कितना नंबर ऑफ ब्रिक का यूज़ करना पड़ेगा। तो बस यही बात है। तो इस क्वेश्चंस को बनाते समय एक बात का और ध्यान रखेंगे कि जितने भी यूनिट्स का आप यूज़ करेंगे वो सेम में होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में ये मीटर है, सेंटीमीटर है, तो या तो आप सेंटीमीटर में रख के क्वेश्चन को कर लो या मीटर में रख के कर लो, ठीक ना। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो नंबर ऑफ ब्रिक इज इक्वल्स टू होना चाहिए क्या, नंबर ऑफ ब्रिक इज इक्वल्स टू होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ वॉल है तो यहाँ पर वॉल कर लो अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक हो जाएगा, है ना। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। ये छोटा है ना ब्रिक, तो आप उससे डिवाइड कर लो तो वॉल्यूम नंबर ऑफ ब्रिक आपको कैलकुलेट हो जाएगा। अब बेसिकली चलते हैं डिवाइड करने। तो यहाँ पे ब्रिक कैलकुलेट करना है मुझे, तो ऊपर में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉल, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल में L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे 13, एक मिनट मैं पूरा यूज़ कर रही हूँ, ऊपर में आप देखेंगे तो 13.5 है ना, 13.5 है, ये है आपका मीटर, ठीक ना। तो आप इसे कर लो सेंटीमीटर में, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, इनटू उसके बाद है 6 मीटर, इसे आप भी 100 से मल्टीप्लाई कर लो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद है 22.5, इसे बदलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये सेंटीमीटर में है। तो क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, और जो L था वो कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर में। नीचे जो ब्रिक है वो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, 27 इंटू 12.5 इंटू 9 हो जाएगा। तो आप इसे क्या बेसिकली क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। तो इनका जो सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमेशा वॉल नंबर में आएगा, है ना। तो इसका आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ से कुछ आप क्या करना, पॉइंट के बाद ये नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, आप उसे रिमूव कर सकते हो। पॉइंट के बाद यहाँ भी एक नंबर है, आप नीचे 100 कर सकते हो, यहाँ कट कर सकते हो यहाँ से, ठीक ना। बेसिकली आप 13.5 है ना, डिवाइड भी हो जाएगा। तो आप इसके आसपास क्या कर सकते हो यहाँ पर कैलकुलेट। चलिए, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर साहब 6000 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसे बेसिकली कट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपका आंसर्स कैलकुलेट हो जाएगा। अब इतनी बेसिक चीज़ें तो आप जानते ही हैं। तो नेक्स्ट तो है नहीं, अब क्या हो सकता है कि बेसिकली आप कितने टाइप्स के क्वेश्चन देखें। एक तो आपका नंबर्स का फाइंड करना है, एक जो सेकंड टाइप्स का था आपका जिसमें एजेस फाइंड करनी थी और कुछ आपका कैलकुलेट करने के लिए दे रखा था, और एक जो था वो बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसमें आप एरिया कैलकुलेट करते हो और उसके बाद आपको कॉस्ट फाइंड करना होता है। तो इतने टाइप्स का आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। वैसे क्वेश्चन उठाओगे तो बहुत सारे टाइप्स का मिल सकता है। तो डैट्स ऑल, इतना आप कर लो। और अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका मेरा नोटिफिकेशन जो है आपको जितनी जल्दी हो सके प्रोवाइड हो जाए। आप इसी तरीके से आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मेरे साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं बेसिकली।
और टेलीग्राम पे आप मेरे से मैसेज के थ्रू भी बात कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। एकेडमिक सेशन से रिलेटेड जितने भी आपके नोटिफिकेशंस होते हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड या कुछ भी चेंजिंग होता है आपके सिलेबस में, तो ये सारे इन्फॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। थैंक्स अ लॉट।